अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत का IMF को अगले बजट में 750 अरब रुपए के टैक्स लगाने का प्लान पेश। ईद वहां गुजरेगी जहां जज गुजारने देंगे, आसिफ अली जरदारी। हुक्मरान रहम करें और महलों से निकल कर देखें अवाम कैसे सिसक रहे हैं, मरियम नवाज। सूबे विफाक की नाकामी की वजह से दिवालिया हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी। कराची के शहरियों की सहरी पर शुतुरमुर्ग के गोश्त से तवाज़ा। कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेमेंट कैस्किन खैरियत से हैं, ओटावा पुलिस। मैंगवेन जू पर लगाए गए इल्जामात झूठ हैं, नायब सदर हुआवे कनाडा। जोडी विल्सन रेबोल्ट और जेन फिलपोर्ट अनकरीब ग्रीन पार्टी में शामिल हो जाएंगी, इल्जबत में। व्हाइट वाटर रीजन में सैलाब के सबब शहरियों के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमरीकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर को तलब कर लिया। कतर में पहली बार जेर जमीन ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने IMF को अगले बजट में 750 अरब रुपए के टैक्स लगाने का वर्किंग प्लान पेश कर दिया। विफाकी बजट में चीनी पर GST की शरह बढ़ाई और गैस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने IMF को अगले बजट में 750 अरब रुपए के टैक्स लगाने का वर्किंग प्लान पेश कर दिया। हुकूमत ने IMF को अगले बजट में 750 अरब रुपए के टैक्स लगाने का वर्किंग प्लान पेश कर दिया। विफाकी बजट में चीनी पर GST की शरह बढ़ाई और गैस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्म इंडस्ट्री की मसनूआत की परचून कीमत पर सेल्स टैक्स लागू करने का फैसला किया गया है, जबकि GST की मयारी शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। बजट में सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले समेत सनतों और बिजली की पैदावार के लिए LNG की दरामद पर 3% कस्टम्स ड्यूटी की छूट खत्म करके 5% कस्टम ड्यूटी आयद करने का उसूली फैसला किया गया, जबकि कस्टम ड्यूटी से बिजली और सनती अशिया मजीद महंगी होने का इम्कान है। मराहत याफ्ता लोगों, इदारों, इमदादी अशिया और बरामदी अशिया के खाम माल और प्लांट्स और मशीनरी की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की छूट बरकरार रखने का उसूली फैसला किया गया है। फैसले से मुल्की दरामदात पर $60 करोड़ का सालाना का दबाव होगा। बजट में पैक शुदा जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने से 5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। गैर मंकूला जायदाद और सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स के लिए होल्डिंग पीरियड बढ़ाने से 20 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा, जबकि बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों की आमदनी पर आलमी मयार के मुताबिक टैक्स का तरीका मुतारिफ करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट केस में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कहा है कि ईद वहां गुजारी जाएगी जहां जज गुजारने देंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कहा है कि ईद वहां गुजरेगी जहां जज गुजारने देंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई तो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 30 मुल्जिमान पेश हुए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर इस केस में चौथी मरतबा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने आज नैब ऑफिस में पेश होने से माजरत कर ली। आसिफ अली जरदारी ने तहरीरी दरख्वास्त दायर करते
देते हुए नैब में पेशी से मोहलत मांगते हुए कहा कि एहतसाब अदालत में मसरूफ हूँ, इसलिए पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद आसिफ अली जरदारी से सहाफियों ने पूछा कि आप पर जो मुकदमात बनाए गए हैं और पेशियां हो रही हैं, उस हवाले से क्या समझते हैं। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि रमजान की बरकतें हैं, ईद कहाँ गुजारेंगे। इस सवाल पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जहाँ जज गुजारने देंगे। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि हुक्मरान गरीब पर रहम करें और अपने महलों से निकलकर आवाम में जाकर देखें वो कैसे सिसक रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि हुक्मरान गरीब पर रहम करें और अपने महलों से निकलकर आवाम में जाकर देखें वो कैसे सिसक रहे हैं। कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि अभी कोट लखपत जेल में मियाँ साहब से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कारकुनों को मोहब्बत भरा सलाम भेजा है और महंगाई और आवाम की बढ़ती हुई मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि दाता दरबार के बाहर होने वाले धमाके के शोहदा के लिए दिल बहुत दुखी है, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की हुकूमतें आवाम की ख्वाहिशात पर चलती हैं, धांधली और चोर दरवाजे से आने वाले नालायकों की हुकूमतें दूसरों की शराइत पर चलती हैं। 9 महीने से पाकिस्तान के हवाले से एक भी अच्छी खबर नहीं आई। गरीब पर रहम करो और अपने महलों से निकल कर आवाम में जाकर देखो वो कैसे सिसक रहे हैं। कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज मईशत पर बात करूंगा। आम आदमी की जिंदगी तंग हो रही है, जबकि हुकूमत की नाअहली का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सूबे विफाक की नाकामी की वजह से दिवालिया हो रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज मईशत पर बात करूंगा। आम आदमी की जिंदगी तंग हो रही है, जबकि हुकूमत की नाअहली का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को हटाया जाता है। पूछते हैं कि ये फैसले कौन कर रहा है? क्या ये फैसले IMF कर रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये हुकूमत IMF के सामने झुकी हुई है, जबकि कंफ्यूजन की वजह से मईशत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं और हुकूमत कोई कदम नहीं उठा रही। उनका कहना था कि खान साहब का हर नारा और दावा झूठ होता है। कहते हैं विफाक 18वीं तरमीम की वजह से दिवालिया हो गया। सूबे विफाक की नाकामी की वजह से दिवालिया हो रहे हैं। फलाही इदारे की जानिब से कराची के शहरियों की सहरी पर शुतुरमुर्ग के गोश्त से तवाज़ो की गई। सहरी में कराची के शहरी अपने अहले खाना के हमरा शुतुरमुर्ग का गोश्त खाकर खूब लुफ्तंदोज हुए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फलाह इदारे की जानिब से कराची के शहरियों की पहली सहरी पर शुतुरमुर्ग के गोश्त से तवाज़ा की गई। सहरी में कराची के शहरी अपने अहले खाना के हमरा शुतुरमुर्ग का गोश्त खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। फलाह इदारे की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों के लिए सहरी में बेहतरीन ग़िज़ा का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से JDC वेलफेयर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास का कहना था कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बिल बोर्ड लगे होते हैं महंगी महंगी अफ्तारियों और बुफे डिनर्स के, जिन्हें मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ताहम इस महरूमी को देखते हुए लोगों ने हमारा साथ दिया, जिसके बाद गुज़िश्ता साल की तरह हम रवां साल भी लोगों को वो डिशेस खिला रहे हैं जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, महंगी महंगी अफ्तारियाँ, बुफे डिनर, ये सब चीज़ें जो मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस महरूमी को देखते हुए लोगों ने हमारा साथ दिया और इस साल भी पिछले साल की तरह जिस तरह हमने तमाम वो डिशेस लोगों को खिलाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास भी, गरीब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका। सहरी करने के लिए आने वाले एक शहरी मोहम्मद कासिम का कहना था कि बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी शुतुरमुर्ग का गोश्त नहीं खाया था आज से पहले। सहरी में गोश्त खाकर ऐसा महसूस होता है कि 2 दिन खाना नहीं खाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी खाया नहीं था, ऐसा ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया जी हाँ। और खुसूसन सहरी पे ऐसा लगा कि जो है ना 2 दिन खाना नहीं खाया तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसके लिए माज़रत है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।